कॉलेज घोटाला बीजेपी सरकार के लिए किरकिरी का विषय बन चुका है। रिश्वत की राशि लेने से पहले अधिकारियों तक पहुंचने के लिए, मतलब अधिकारियों तक ये रिश्वत की राशि कैसे पहुंचाए, तो उसमें अलग अलग लोग शामिल थे। एक फैकल्टी सदस्य को 3 शहरों के काम से कम 10 कॉलेजों में पढ़ाते हुए बताया गया। तो इस पूरे मामले में क्या है, नर्सिंग घोटाला क्या है, इस पर एक हम नजर डालते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले को लेकर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बहुचर्चित व्यापम घोटाले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज घोटाला बीजेपी सरकार के लिए किरकिरी का विषय बन चुका है। इस पूरे घोटाले में नियम कायदों को दरकिनार करते हुए पूरे राज्य में अवैध रूप से नर्सिंग कॉलेज संचालित होते रहे। ना तो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके लिए ज़रूरी रहता है उसकी ज़रूरत महसूस की गई, और न ही पढ़ाने के लिए फैकल्टी को चेक किया गया। कई कॉलेज तो बिना फैकल्टी के भी सर्टिफिकेट बांटते रहे, जहां पर एक भी फैकल्टी नहीं थी। जब उस मामले की पूरी बात सामने आई तो सीबीआई ने जांच की और सीबीआई के अफसर ही भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए। अब उनकी जांच उन्हीं की एजेंसी कर रही है। नर्सिंग घोटाले में अब तक सीबीआई दिल्ली की नई टीम को जांच दी जा सकती है। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की भी एंट्री हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है और क्या वजह है कि इतनी जांच उसकी चल रही है। यह जरूर है कि सीबीआई पीएमएल के तहत भी केस दर्ज कर सकती है, भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। और इस पूरे मामले में क्या है, नर्सिंग घोटाला क्या है, इस पर एक हम नजर डालते हैं। 2023 में एक जांच के दौरान मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज में भारी अनियमितताएं पाई गई थी। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी, वहां के जो ऑफिसर थे, वो भी इसमें लिप्त थे। और ऐसे कई नर्सिंग कॉलेज थे जो बिना किसी नियम कायदे कानून के चलते पाए गए, जिनके पास कोई परिसर नहीं था। कुछ कमरों में कुछ कॉलेज चल रहा था। और चौंकाने वाले खुलासे के बाद जब राज्य नर्सिंग काउंसिल ने 19 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी, तब जाके और बहुत सारे घोटाले सामने आए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 2020-2021 में रजिस्टर्ड जो थे 670 कॉलेजों के कामकाज की जांच शुरू की। इनमें से 308 नर्सिंग कॉलेजों पर अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने 169 कॉलेजों को फिट घोषित कर दिया, जबकि 66 कॉलेज को अनफिट और 73 कॉलेज को कमजोर बताया, 3 कैटेगरी में। लेकिन धांधली पर जब सवाल उठने लगे थे, लोग पहले ही चौकन्ने हो गए थे, छात्रों ने आवाज उठाई थी, तब पता चला रीवा में एक सरकारी कॉलेज को अयोग्य घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर जांच से पता चला कि जिस कॉलेज को फिट का टैग दिया था उसका पता एक किराए की इमारत का था, जहां एक स्कूल चल रहा था। आरोप यह भी है कि सीबीआई के अधिकारी रिश्वत के बदले फिट जो टैग है वो देने के लिए वो दे रहे थे, प्रदान कर रहे थे, और एजेंसी की टीम एक अनफिट कॉलेज को फिट टैग देने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच में पैसा लेती थी। जांच से पता चला कि रिश्वतखोरी का गिरोह राजस्थान से संचालित होता था, जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों में तो चल ही रहा था। और यह भी पता चला कि एक बिचौलिया जो इन दोनों राज्यों में काम करता था, वो दी गई रिश्वत को जयपुर भेजता था और फिर इसे एक सीबीआई अधिकारी तक पहुंचाता था। जब घोटाला खुला तो सीबीआई अधिकारी राहुल राज, उसके साथ साथ सुशील कुमार मजोका और ऋषिकांत असाठे, इन 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प तरह की जो है ये सांठगांठ थी इनके मामले में। इसमें एक डिप्टी एसपी आशीष प्रसाद भी आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान सीबीआई ने मध्य प्रदेश और जयपुर में 31 स्थानों पर तलाशी दी, जांच की और 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद किए। इसमें 4 सोने की छड़ें और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। अब यह आरोप लगाया गया कि राहुल राज बिचौलियों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के कार्यक्रम साझा करेगी। साथ ही रिश्वत की रकम तय और एकत्रित भी करेगी ये टीम।
इस सब के लिए सीबीआई फिर से रिपोर्ट जारी करेगी ताकि उनको क्लीन चिट मिल जाए। और पैसा लेने के बाद सीबीआई की एफआईआर में कई दलालों के नाम भी सामने आए हैं। सीबीआई अधिकारी को रिश्वत के रूप में 2 से 10 लाख रुपए देना तय हुआ था। इसमें जो नर्सिंग स्टाफ था उनको 25 से 50,000 रुपए और पटवारी को 5 से 20,000 रुपए तक की रिश्वत मिलती थी। सीबीआई का एक अधिकारी रिश्वत की राशि जयपुर में अपने दोस्त को भिजवाता था। ये हम बात जो है आपको बता रहे हैं। रिश्वत की राशि लेने से पहले अधिकारियों तक पहुंचने के लिए, मतलब अधिकारियों तक ये रिश्वत की राशि कैसे पहुंचाए, तो उसमें अलग अलग लोग शामिल थे। इस मामले को लेकर जो छापे जो लगे थे उसमें राहुल राज को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। राहुल राज को सीबीआई ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब ये इस पूरी जांच के बाद केंद्रीय जो सीबीआई है उसकी एक नई टीम मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच अपने हाथ में ले सकती है, क्योंकि जब सीबीआई का एक दल इन्वॉल्व है तो एजेंसी की पिछली टीम के सदस्य भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनका खुलासा हुआ और वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। ये सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है। इस पूरे मामले में एफआईआर में एक जो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी थे, उसके अलावा सीबीआई के कई अधिकारी और शामिल थे, जिसमें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज कर सकता है इन अधिकारियों के खिलाफ, और साथ ही में पूर्व में जो उपायुक्त बनाए गए थे डिप्टी एसपी, उनको उनके जांच जो हुई है उस पे उन सभी कॉलेजों की दोबारा जांच की जा सकती है जिसको कि उन्होंने क्लीन चिट दी थी। तो इस पूरे घोटाले को और आगे बढ़ाते हैं, आगे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज में जो अनियमितताएं आ रही थी वो 2004 में कैसे आई, 2024 में कैसे आई। 2024 में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में बदलाव के बाद कुछ इरेगुलरिटीज आने लगी। पहले ऐसा कॉलेज तभी चल सकता था जब उसका क्षेत्रफल कम से कम 23,000 वर्ग फुट हो, 23,000 वर्ग फुट में कॉलेज बना हो, और इस पर न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता जो इसको घटाकर जो है 23,000 को 8,000 कर दिया गया, जो नए रूल्स आए। साथ ही सहायक प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और छात्रों के अनुपात को 1 से घटाकर 20:1 कर दिया। मतलब यानी 20 छात्रों पर एक टीचर, पहले 10 छात्रों पर एक टीचर था। नर्सिंग की जो लैब होती है उसके लिए न्यूनतम क्षेत्र जो है उसको 1500 से घटाकर 900 मीटर कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी जगह में लैब बनाने की परमिशन दे दी गई। इस जांच में सबसे पहले पाया गया कि कई नर्सिंग कॉलेज फैकल्टी या बुनियादी ढांचे के बिना चल रहे थे। एक फैकल्टी सदस्य को 3 शहरों के काम से कम 10 कॉलेजों में पढ़ाते हुए बताया गया था। मतलब एक व्यक्ति 3 कॉलेजों में 3 अलग अलग नामों से 10 कॉलेजों में पढ़ा रहा था, कुछ में प्रिंसिपल के रूप में, अन्य में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। यह भी पाया गया कि कॉलेजों के पास कोई फैकल्टी नहीं है जो प्रमाण पत्र वितरित करता है, तो इसके लिए भी उनके पास कोई फैकल्टी नहीं थी। इस मामले में विपक्ष को बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है और मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता कांग्रेस के हेमंत कटारे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जरूरत है, क्योंकि लोगों ने सीबीआई पर से भरोसा खो दिया है। सीबीआई के अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं, जाहिर तौर पर उनके ऊपर सवाल उठने बहुत जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि सरकार को पिछली गलतियों से सीखना होगा और उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए थे ताकि ऐसी अनियमितताएं ना हो। उन्होंने कहा था कि जितनी भी इरेगुलरिटीज चल रही हैं उनकी जांच हो और उनको दूर किया जाए। इस भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर चल रही राजनीति में जो छात्र हैं उनका भविष्य अब अनिश्चित हो सा लग रहा है। अनियमितताओं के आरोपों के बीच करीब 1 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए 4 साल तक इंतजार किया। मतलब 4 साल तक परीक्षाएं टलती रहीं। उसके बाद परीक्षाएं शुरू तो हो गई, लेकिन अयोग्य घोषित गए कॉलेज के करीब 12,000 छात्र वो अधर में रह गए, क्योंकि उनका नाम काट दिया था, कईयों को हटा दिया था, कईयों के कॉलेज बंद हो गए थे। सीबीआई अधिकारियों पर आरोप के बाद सभी कॉलेजों पर पुनर्विचार करने की खबरों से
छात्र भी हैरान में है अभी, क्योंकि यह कहा गया है कि सभी कॉलेजों की जांच की जाएगी। तो उस तरह से परीक्षा टली। अब 2020-2021 के सत्र में नर्सिंग की छात्राओं की परीक्षा हुई। 2021-22, 22-23 की परीक्षा का समय जो निर्धारित नहीं है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2023-24 के लिए कॉलेजों की मान्यता ही नहीं हुई है, तो अब छात्र क्या करें, अधर में लटके हैं। इस बीच नर्सिंग कॉलेज घोटाले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जो दिए थे, उसमें उन्होंने बहुत ही सख्ती से जीरो टॉलरेंस की बात कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद जितने भी अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही थी, उसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। पूरे राज्य के 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को क्लोज डाउन किया जा रहा है, और ये बल्कि बिल्कुल ताज़ा खबर है। इंदौर सहित कई जिलों में कार्रवाई हो चुकी है, और इसमें कमिश्नर जो मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने कलेक्टर्स को जो जानकारी दी है उसमें कहा है, जो निर्देश दिए हैं उसमें कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें। इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे और वो परीक्षा दे सकेंगे। एक राहत की बात भी आई है। सीबीआई के अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये सब, उसमें सब बिचौलिए शामिल हैं और बहुत सारे कॉलेजों के अधिकारी भी हैं। अब नर्सिंग कॉलेज घोटाले को व्यापम के बाद सीबीआई द्वारा जांचा जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, क्योंकि व्यापम घोटाला था और नर्सिंग घोटाला है, ये दोनों बहुत बड़े घोटाले हैं। राज्य के 370 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 1 लाख छात्रों का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई में अभूतपूर्व रिश्वतखोरी के बाद जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं, शुरू से ही घोटाले की फिर से जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सब पर शक है। पुराने जांचकर्ताओं पर भी शक है। नर्सिंग घोटालों की जांच में लगे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, जो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने जो है बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए तत्कालीन विभागीय मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रदेश में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, वो फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही। तो ये थी नर्सिंग घोटाले की एक विस्तृत जानकारी। आप इस मुद्दे पर अपनी राय देकर हमारे साथ बने रहिए। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।